इस चीज की कमजोरी की बातचीत ज्यादा हो रही है, वो है रुपए की। अब क्या रुपया जल्दी हम देखेंगे कि $1 का भाव 90 हो जाएंगे, क्योंकि ये ज्यादा दूरी रहने गई है, 30-35-40 पैसे के आसपास की दूरी रह गई है। आज नए लोज पर रुपया पहुंच गया और उसकी वजह यह कि हम देखें कि एफपीआईज लगातार बिकवाली कर रहे हैं भारतीय बाजार में। सरकारी बैंकों ने भी डॉलर बाइंग की है। थोड़ा आरबीआई ने सपोर्ट करने की कोशिश की इंटरवीन करके, लेकिन बहुत ज्यादा हमने उसका फायदा देखा नहीं। अभी भी आप देखिए 89 रुपए 60 पैसे $1 का भाव है। तो क्या रुपया यहां से और गिरेगा? क्योंकि अगर रुपया मान लीजिए गिरा तो ये इकोनॉमी के लिए, हमारे इंपोर्ट्स के लिहाज से ये थोड़ी सी नेगेटिव चीज हो जाती है और ये थोड़ा परेशान करती है। जरा समझते हैं कि आगे के डायनेमिक्स क्या लग रहे हैं। रिफ्लेक्सिकल के फाउंडर अजीत खुराना हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है। ये रुपए को क्या आप यहां से भी अजीत कमजोर होते हुए देख रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि अब इस पॉइंट पे एक बार फिर से आरबीआई इंटरवीन करेगा इसमें? देखिए, आरबीआई कुछ हद तक तो इंटरवीन रोज करता है, आज भी किया है, मगर हो ये रहा है कि यूएस के जो इंटरेस्ट रेट्स इतने बढ़े हुए हैं, उस हिसाब से हमारे देश में जो निवेश या रेमिटेंसेस हैं वो आ नहीं रहे ताकि रुपए को बढ़ा सके। आरबीआई के पास डॉलर जब बेचना होता है उससे ही रुपए को सपोर्ट करता है, पर आरबीआई के पास भी अनलिमिटेड डॉलर्स नहीं होते, इसलिए उसको भी सोच समझ कर ही डॉलर बेचना होता है। तो क्या भाव देख रहे हैं रुपए के? क्या यहां से आप हम रिकवरी की उम्मीद करें? मान लीजिए अगर यूएस इंडिया की ट्रेड डील हो जाती है, क्रूड थोड़ा सा नीचे और चला जाए, गोल्ड की जो बाइंग है अभी तो काफी हद तक चल रही है, ये थोड़ी सी थम जाए, क्या इससे सपोर्ट मिल जाएगा? देखिए, सपोर्ट मिलना और रिकवरी होना दो अन्य चीजें हैं। मुझे लगता है कि इस समय जो हमें चाहना चाहिए वो ये है कि रुपए और ज्यादा गिरे नहीं। जो रिवर्सल है वो अगर ना भी हो तो भी हमारी इकोनॉमी इसको सह जाएगी। ज्यादातर हम देखें पिछले 10-20 साल में, तो साल में लगभग 4% डॉलर के कंपैरिजन में रुपया गिरता है। इस साल पिछले 12 महीने में 6% गिर चुका है, तो अभी और ना गिरे, ये हमारी सबसे पहली प्राथमिकता रहनी चाहिए। अजय, तो इमीडिएट जो कदम है वो आपके हिसाब से क्या होने चाहिए? आरबीआई अगर इंटरवीन करता है तो उसके तरीके क्या हो सकते हैं रुपए को सपोर्ट करने के लिए? जो सबसे आसान तरीका वो ये है कि आरबीआई के पास जो डॉलर रिजर्व है वो डॉलर बेचे, लेकिन वो बहुत खतरनाक है क्योंकि वो ज्यादा हद तक किया नहीं जा सकता। बाकी जो दो चीजें हैं आरबीआई के पास, पहली ये है इंटरेस्ट रेट। अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन बॉन्ड्स जो आरबीआई उनको तेजी से अप्रूव करे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को, और थोड़ा 0.25%, 0.5% अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाए, खास करके तब तक जब तक कि फेडरल रिजर्व जो यूएस के इंटरेस्ट रेट घटाता नहीं है, तो इससे शायद हमारे मार्केट्स में थोड़े पैसे ज्यादा आए, और वो जो पैसे आएंगे वो डेट में भी आ सकते हैं, और वो जब हमारे देश में आ जाएंगे तो शायद स्टॉक मार्केट में भी थोड़े लग जाए। ठीक है अजीत, हालांकि ये जो सिनेरियो है ना कि आरबीआई अपनी दरें बढ़ाए, मतलब थोड़ी सी ना मुश्किल ये लग रही है। अभी जो हमारे इकोनॉमिक जो कंडीशंस हैं, अब ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं कि मतलब कितने फ्रंट पर आरबीआई को मैनेज करना पड़ता है। एक तरफ रुपए को भी सपोर्ट करना है, एक तरफ ये भी देखना है कि महंगाई ना बढ़े, ये भी देखना है ग्रोथ होती रहे। एमपीसी इसी चीज़ को लेकर तो मंथन करता है। देखते हैं कि एमपीसी की जब बैठक होती है, रुपए को लेकर भी निश्चित तौर पर आरबीआई गवर्नर से हम कोई कमेंट जरूर आते हुए देखेंगे। फिलहाल अजीत जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और बताने के लिए कि रुपए की कमजोरी क्यों है और आगे के लिए क्या ट्रिगर्स बन सकते हैं। थैंक यू सो मच आपका। लेकिन चलिए छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।